Hello guys, welcome back to my channel Super Kids Autism World. I have told you about how Rushang was diagnosed with autism and what are his symptoms. So in this video I am going to tell you about what is autism, and at the same time I am going to tell you about what is ADHD. So these two are different terms, right? So let's go with first thing, that is ADHD. So ADHD refers to attention deficit hyperactivity disorder. तो आप अगर इसके नाम को ही अगर आप पूरे नेम को अगर कट डाउन करें, सो इसका मतलब होता है वो बच्चे जिनको बहुत हाइपर होते हैं, जिनको अटेंशन इश्यूज होते हैं। अटेंशन इश्यूज लाइक वो वर्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनकी लर्निंग स्किल्स में इश्यूज आए, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई कई ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उनको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, लाइक सो फोकस नहीं हो पाते हैं, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं उनको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, उनको बहुत बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं, बिहेवियर लाइक बहुत ज्यादा हाइपर होना, अगर उनके अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं हो रहा तो उनके मेल्टडाउन्स होना, उनके अग्रेशन होना, एंड भी चीज है उसको याद नहीं रखना, फॉरगेटफुल हो जाना, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इंक्लूड्स द चिल्ड्रन विथ ADHD, राइट। सो ADHD एक अलग चीज है। अब बात करें हम ASD, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो जैसे कि ADHD होता है, ऑटिज्म भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट सेम नहीं होता है, दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं कई। सो ASD में क्या होता है, बेसिकली ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका ब्रेन होता है वो वर्क करता है डिफरेंट एज अ नॉर्मल पर्सन। लाइक उनका ब्रेन का जो फंक्शनिंग होती है एक वो वर्क करेगी बिल्कुल ही डिफरेंटली अगर आप नॉर्मल एक इंसान के ब्रेन की फंक्शनिंग को कंपेयर करें तो। सो इट्स अ न्यूरोटिपिकल डिसऑर्डर, राइट, इन विच वी हैव अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें भी वही मेनली वो सारे ही सिम्टम्स होते हैं हाइपर, लेकिन हर ऑटिस्टिक बच्चा हाइपर एक्टिव हो दैट ये जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव नहीं होते, जैसे कि रुशांग स्टार्टिंग में हाइपर एक्टिव नहीं था, हाँ एक जगह से दूसरी जगह भागता था पर हाइपर एक्टिव नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाइपर एक्टिव का मतलब होता है बच्चा एक जगह बैठे ही नहीं। नो, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये मुझे बहुत लेट पता चला है। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप बच्चे को डांट रहे हो या आप बच्चे को थोड़ा सा डांटना तो नहीं चाहिए, बट हाँ एक आपने बच्चा बहुत भाग रहा है लेकिन आपके मना करने पे भी अगर बच्चा नहीं मान रहा है, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। कि वो चीजें फेंक रहा है या किसी पे टैंट्रम शो कर रहा है, कोई चीज से हिट कर रहा है, बहुत अग्रेसिव हो गया है, बाइट कर रहा है, तो वो बच्चे हाइपर एक्टिविटी एंड अग्रेशन में, अग्रेसिव बच्चों में आते हैं। सो रुशांग के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, एंड टिल डेट उसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत मेजरली नहीं शो हुई है। हाँ वो भागता है बीच बीच में, वो सब सेंसरी इश्यूज होते हैं। या सो थर्ड इज सेंसरी इश्यूज। सो 5 होती हैं बेसिकली जो मैंने देखी हैं, जो 5 टाइप के होते हैं, दैट इज विजुअल, स्मेल, टच, फूड, दैट इज टेक्सचर एंड साउंड। सो अगर मैं फर्स्ट बात करूं विजुअल सेंसरीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एकदम ब्राइट लाइट आना या ऐसे ब्लिंक करती है लाइट, सो बच्चा ना बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, वो अपनी आईज क्लोज कर लेगा या वहां से भाग जाएगा, मतलब वो उस सिचुएशन को देख नहीं पाएगा। जैसे नॉर्मल बच्चे के आगे आप फायरवर्क्स करोगे तो वो लाइट्स को देख के ना खुश होएगा, या नॉर्मली लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट को वो खुश होएगा, बट इनके साथ क्या होता है एक पर्टिकुलर लाइट या तो पसंद करेंगे या फिर वो ब्लिंक लाइट करना, या ऐसे आती है दिवाली पे भी आती हैं लाइट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो पसंद नहीं करते हैं। सेकेंड इज स्मेल सेंसरी में क्या होता है, इन बच्चों को क्या होता है स्मेल का थोड़ा इश्यू होने लग जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होता है मैं आपको सिंपल बताती हूँ, क्योंकि मुझे जो लगा रुशांक में स्मेल सेंसरी थी बहुत ज्यादा। उसमें क्या था कि वो ना मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा स्मेल करता था, वो स्मेल सेंसिटिव थी। इनकी भी थेरेपीज होती हैं, वो असेंशियल ऑयल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उससे बच्चे को स्मेल करा के देखते हैं कि बच्चे को किस टाइप की स्मेल से इश्यू आ रहा है, राइट। देन थर्ड वाज टच सेंसिटिव। टच सेंसिटिव में ये होता है कि बच्चा ना फ्लैपिंग करेगा, जरूरी नहीं है फ्लैपिंग करेगा,
क्लैपिंग करेगा, क्लैप कुछ ज्यादा ही करेगा, लाइक कंट्रोल ही नहीं है बच्चे का, खुश होने पे भी और दुखी होने पे भी, हर मूड पे भागेगा, भागने के साथ हैंड फ्लैप करेगा या टोज पे चलेगा, ठीक है। और होता है कि बच्चा ना, जैसे ये तीनों चीजें रुशांग ने नहीं करी है, बट रुशांग ने किया है ऐसे, रुशांग ऐसे बहुत ज्यादा करता था, लाइक सेंसरी पॉइंट था टच का। प्लस इन बच्चों को ना हर कोई अगर टच करेगा वो नहीं करवाएंगे, इनका एक टच इशू ये भी होता है, दे प्रेफर नॉट टू टच, यू नो, मतलब ऐसा है कि वो भी नहीं आपको टच करेंगे और उनको भी पसंद नहीं कि आप उन्हें टच करो, वो शेक हैंड नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप उनको बोलोगे हाई फाइव दो, दे प्रेफर नॉट टू डू इट। जब तक उनकी थेरेपी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, नो डाउट, बट मैं ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स बता रही हूँ। वो तो आप थेरेपीज दोगे, घर पे दोगे तो वो चेंजेस होंगे ही, बट आपको वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सो ये होता है। देन फूड, फूड में मेन सेंसरी का ये होता है, इनकी टेक्सचर्स होते हैं, इन बच्चों में टेक्सचर इश्यूज होते हैं, इन बच्चों में चूइंग इश्यूज होते हैं, लाइक कई बच्चों की चूइंग में प्रॉब्लम होती है, वो चू नहीं कर पाते हैं, स्वेलो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी भी थेरेपीज होती हैं पर्टिकुलरली, तो वो एक इशू होता है। देन एक सेंसरी होता है साउंड, जो रुशांग को काफी ज्यादा है। साउंड इन अ सेंस लाइक बहुत लाउड साउंड्स होते हैं, जैसे कि फायरवर्क्स हो गया, या फिर शादियों में ढोल बजते हैं या लाउड म्यूजिक, उनसे इश्यूज होते हैं। तो वो बच्चे ना इसको किस तरीके से करते हैं, लाइक हमें कैसे पता लगे कि उनको ये इश्यूज है, या तो वो बच्चे कॉर्नर में चल जाएंगे ऐसे, लाइक कान बंद कर लेंगे, या वो बच्चे ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो जो उनको सबसे ज्यादा क्लोजर्स को इतना तेज टाइट हक करेंगे कि वो हटेंगे ही नहीं वहां से, डरेंगे, बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। सेम इनका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा बुरा होता है, लाइक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एक टाइम पे, अगर आपने टाइम पे थेरेपीज नहीं स्टार्ट करेंगे। आई कांटेक्ट कैसे देखें, कि बच्चा देख रहा है कि आप उसको नाम से बुलाओ या आप उसको बुला रहे हो, अगर आपके बच्चे ने देख लिया तो वो आपके आईज में कितनी देर देख रहा है। अगर आप नॉर्मल बच्चे को देखोगे तो वो आपसे आंख में आंख डाल के बात करेगा, इनफैक्ट हम नॉर्मल अडल्ट भी आंख में आंख डाल के बात करते हैं, वो बच्चे आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, अगर वो वर्बल है तो भी, दे प्रेफर नॉट टू लुक, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स एंड दीज are the terms ASD and ADHD. So yeah guys, and if you guys like this video then please share, like and comment to my channel, and please also subscribe to my channel and hit that bell button so that you will get notified जब जब मैं नई वीडियो पोस्ट करूंगी तब। So thank you so much. राधे।